of schizophrenia. We covered the sign and symptoms of schizophrenia, the causes, and the phases of schizophrenia. So, what is schizophrenia? It is a psychotic functional disorder in which there is a scattered pattern of thinking, altered scattered, like abnormal scattered pattern of thinking, high risk of suicide. That is suicide. That is schizophrenia. So it's a functional psychosis in which there is a problem in the neurotransmitters of the brain, and patient has a high level of dopamine, and norepinephrine level is also altered. So ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, पर्सन में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल जो है बढ़ जाता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, एंड नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल भी जो है वो चेंज हो जाता है, एंड दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया. So, schizophrenia is a serious mental disorder in which the patient suffer from hallucination and delusions. Delusions is the false fixed beliefs, and hallucinations mostly auditory. This type of a person depends upon the severity of the disease. Okay, okay. So, what are the causes of schizophrenia? So, mostly genetic. Genetic is the cause, parents के through. ठीक है. If the person has a poverty, below poverty line, गरीबी भी एक कारण हो सकता है इसका. ठीक है. और आप बोल सकते हो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक डिवोर्स, सिंगल पेरेंटिंग और ब्रोकन होम्स, ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसमें बंदे के दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए. ठीक है. दिस इज आल्सो कोई ट्रॉमा इंजरी हो जाना, ये भी एक रीजन बन सकता है स्किजोफ्रेनिया का. एंड इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, लाइक इसके साइन सिम्टम्स को. कुछ में प्राइमरी सिम्टम्स, एक कैटेगरी में प्राइमरी सिम्टम्स हैं और सेकेंडरी सिम्टम्स हैं. दूसरी कैटेगरी में पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और नेगेटिव सिम्टम्स हैं, राइट. पॉजिटिव साइंस है और नेगेटिव साइंस है. सो अगर हमने वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द टू टाइप्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है. प्राइमरी वी शुड रिमेम्बर द 4 A's. हमें 4 A's को जो है याद रखना है अगर इस कैटेगरी की तरफ ध्यान दें. वी आर फोकस ऑन दिस टाइप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ affection. Is the second one is affection. Okay, so what is affection? Affection is the schizophrenia. It's affective incongruity, right? Affective incongruity is it can refer to a lack of correlation between the person's mood and emotions. लाइक ये ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन को अफेक्शन जो है उससे लगाव खत्म हो जाता है. इस अफेक्शन से लगा, सपोज एक पर्सन के साथ उसे ऑलरेडी लव है, तो इस बीमारी होने के बाद वो बंदा उसी का एनिमी बन जाएगा. ठीक है. चेंज इन अफेक्शन इन द डिसऑर्डर. Suppose a person has a happy thoughts and looks happy while talking about a sad event. Like वो एक sad event के बारे में बात कर रहा है और वो हंस रहा है, लाफ कर रहा है. So ये इस तरह का एक आपको सिम्टम अगर नजर आए तो might be. अगला है एसोसिएशन ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके. इसमें क्या होता है, पेशेंट एग्जैक्ट आंसर ना देके, patient will not able to give exact answer of the question but roaming around the answer, right? So that is association of disturbance. Autism type का इसमें एक the person is remains separate from others, uh, withdrawal socially, and stupor type mutism, चुप कर जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, गुमसुम हो जाता है. ठीक है. सो ये ऑटिज्म में आएगा. अगर कोई बंदा सामने तकलीफ में है, रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर वो खेल रहा है तो ही इज बिजी इन हिज प्लेइंग बिकॉज ही कैन नॉट, the person is weeping near him, he cannot
मुझे चुप नहीं करवाएगा, बिकॉज ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड, राइट? So ambivalence is the right, ambivalence is the एक इंसान के अंदर ऑपोजिट फीलिंग्स का होना, राइट? एक इंसान के अंदर ऑपोजिट फीलिंग्स का होना, लाइक फॉर द सेम पर्सन ही हैज ऑपोजिट फीलिंग, लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट फीलिंग्स होती हैं सेम बंदे के बारे में. ही हैज अ लव विद दैट पर्सन, द सेम टाइम ही हेट दैट पर्सन. इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी opposite feelings, right? So always remember these four A's: association, affection, ambivalence and autism. अगर ये चार A present हैं तो ये शुरुआती लक्षण हैं अपने ऑटिज्म स्किज़ोफ्रेनिया के, right? So yes, affect, flat, blunt, loosening of association, एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक स्विच हो जाना. ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस मैंने बोला है एक ही पर्सन के बारे में अच्छी फीलिंग्स भी रखना और बुरी फीलिंग्स भी रखना. दैट इज एम्बिवेलेंस. एंड ओके, दूसरी हम देखें अगर तो यस दैट इज सेकेंडरी डिसऑर्डर. सेकेंडरी डिसऑर्डर में हम अगर लेंगे तो डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन एंड इसमें हेलुसिनेशंस आ जाएंगी. डिसऑर्डर ऑफ आपके अफेक्ट अपैथी, राइट? इमोशनल ब्लंटिंग, एनिडोनिया. एनिडोनिया होता है कि पेशेंट जो है वो लाइक हैप्पीनेस नहीं रहती उसके अंदर. इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे उसमें, ठीक है? रेस्टलेसनेस होगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी. लाइक एकथीजिया यू कैन दे, उसकी मोटर एक्टिविटी के ऊपर भी, डिसऑर्डर्स इन द मोटर एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. मोटर एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं लाइक यस एकथीजिया जिसे हम बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ बॉडी. एकथीजिया अपने आप बॉडी का हिलना जुलना, ठीक है? इकोलेलिया, इनवॉलेंटरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, लाइक बार बार एक चीज को बोलते जाना. इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया किसी की मूवमेंट्स को बार बार रेपिटेशन में कॉपी करना. सो कॉपिंग अदर फेशियल मूवमेंट्स और एक्टिविटीज, रेपिटेशन ऑफ एक्शंस, राइट? So involuntary repetition of another person movement, that is ecopraxia. So ये चीजें हैं जो मोटर बिहेवियर में स्टीरियोटाइप, लाइक बार बार एक्शंस करना, मैनरिज्म. So these are some disorders of motor behavior shows in. अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें स्किज़ोफ्रेनिया को, तो 4 A's और ये सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है? अगर हम डिवाइड करते हैं, नेक्स्ट जो किया गया है उसको किया गया है प्राइमरी साइंस एंड नेगेटिव साइंस. ओके, सॉरी, पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइंस. तो पॉजिटिव सिम्टम्स में आएगा डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, disorganized behavior, catatonic behavior, right? So illusion, delusions, hallucinations, that all comes under the positive symptoms. And there's one more negative symptoms. The negative symptoms may like these are the symptoms that generate after treatment, in which the person becomes socially alone, muted, shy, does not respond, socially withdraw to others. पेशेंट विथड्रॉ हो जाएगा सोसाइटी से, चुप रहना स्टार्ट कर देगा, उसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ जाएगा उसके मूड्स में, ठीक है? एंड पर्सन स्टार्ट लिविंग अलोन. ये जो नेगेटिव सिम्टम्स में आएगा, राइट? सो पॉजिटिव सिम्टम्स में आएंगे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो मेन है. सो पॉजिटिव हेलुसिनेशंस में ऑडिटरी, विजुअली, ये सारी की सारी आती है. नेगेटिव में फ्लैट इफेक्ट, ओके, बिल्कुल खामोश हो जाना, लाइक चुप रहना, ब्लैंक, ऐसा लगेगा बंदा ब्लैंक है, राइट? और एक्सट्रीम आइसोलेशन में चले जाना, पेशेंट अलगाव, अलग अलग रहेगा. एनिडोनिया, पेशेंट्स फील नो प्लेजर, उसे कुछ कोई भी खुशी महसूस नहीं होगी. सम हाउ डिप्रेशन.
और नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले जिन्होंने इंक्लूड किया है एक्सिबिट फ्लैट फेक्टोस, फेशियल एक्सप्रेशंस आर नॉन एग्जिस्टेंट, व्हाइल स्पीच साउंड्स मोनोटोनस एंड ऑलमोस्ट रोबोटिक, की तरह रोबोट की तरह पेशेंट बोलता है, उसके चेहरे के आगे फीलिंग्स कोई नहीं होती, एनेडोनिया, कोई प्ले कोई भी एक्टिविटी करता है उसको कोई खुशी नहीं होती करके, एक्सट्रीम आइसोलेशन, काफी वो अलग अलग रहेगा। सो पॉजिटिव साइंस में सबसे पहले आते हैं हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन। सब पहले हम डिल्यूजन्स की टाइप्स करेंगे, राइट। सो डिल्यूजन में आता है आपका डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। दिस सॉन्ग हैज अ सीक्रेट मैसेज जस्ट फॉर मी। अच्छा, इसमें व्हाट इट शोज दैट द डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, राइट, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूटरी टाइप, ओके, ग्रेंडियोस टाइप, राइट। ओके, हमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ, delusion of reference, then delusion of control, then delusion of grandeur, then delusion of persecuted delusion. So number one is delusion of reference, right? A belief that ordinary events, objects, or people in one's immediate environment has a special significance. जैसे उसे लगता है कि this song has a just message just for me, ये अगर वो कोई गाना सुनते हैं उनको लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है, दैट सॉन्ग ओनली बिलोंग्स टू मी। फॉर एग्जाम्पल, समवन विद द delusion may believe that a song or advertisement has a hidden meaning for them, and the news that as bulletin is directing referring to him only. That is a delusion of reference. Okay, then next one is delusion of control. Okay, delusion of control जो है, इसमें पेशेंट को लगता है कि somebody is controlling him, controlling his thought, controlling his behavior, like manager or some boss. So I don't go online. That's how the FBI controls you. Okay, delusion of control में patient feels that somebody is controlling on him. उसे लगता है कि मेरी जो thinking है, जो सोच है, इसको किसी और ने काबू किया हुआ है, वो मेरे हाथ में नहीं है सोचना करना, ठीक है। Then delusion of grandeur, इसमें क्या होता है, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग विद द क्यून टुडे, इसमें पेशेंट जो है अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझता है, लाइक उससे ऐसा लगेगा, he believes superior to others with a special talent and abilities. He feels that he has a special talent and abilities. He is superior to others. He says he's the prime minister of USA, like that. Persecutory delusions. Yes. Conspired against, cheated, spied upon, forwarded poison. अच्छा, उससे लगता है कि उसे कोई पॉइजन दे रहा है, उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई हरास करने की कोशिश कर रहा है, somebody is going to make a conspiracy against him, he is going to be cheated by someone, somebody spied upon him, he's harassed by someone, like this. Persecutory type, like delusion of persecution, people with this type of delusion disorder believe that they are being mistreated or that someone is spying on them, कि कोई उन पर उनकी क्या कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं, और प्लानिंग टू हार्म देम, अच्छा कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और कोई उनकी सीआईडी करवा रहा है, ठीक है। एंड देन ग्रैंडियोस टाइप, आई एम टेलिंग यू, इसमें पर्सन अपने आप को, पर्सन माइट बिलीव दैट ही हैज अ स्पेशल टैलेंट, person with this type of delusion has an overinflated sense of worth, knowledge and identity. और उसके बाद होता है इरेटोमैनिक टाइप, eratomanic type. Someone with this type of delusion believe another person or someone in falls in love with him. उनको लगता है किसी को उनको किसी से प्यार हो गया या अगले बंदे को उनसे प्यार हो गया, ठीक है। डिल्यूजन ऑफ जेलसी, इसमें है कि अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा अगले बंदे की तरफ, ठीक है, उनका जेलस फील करेंगे वो। निलिस्टिक डिल्यूजन, ये नेगेटिव टाइप की डिल्यूजन है जिसमें
पेशेंट को लगता है ही हैज नो मनी, द वर्ल्ड इज डूम्ड, जो वर्ल्ड है वो एक किस्म का कहाँ चला गया है, लाइक इस तरह की उनके दिमाग में फीलिंग्स आती हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज डाइंग, द लाइफ हैज नो मीनिंग, नो पर्पस, दे आर डेड, डिकम्पोज्ड, रोटिंग, लाइक ऐसा बंदे को लगता है। सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में ये ज्यादा होता है, राइट? सो दिस इज साइम लाइक हाइपोकॉन्ड्रियल डिलीजन। इसी में क्या होता है, फॉल्स बिलीफ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। पेशेंट को लगता है कि उसको कोई बीमारी है, जिसको सोमेटिक डिलीजन भी बोलते हैं। कॉमन अमंग एल्डरली, अच्छा ये बूढ़े लोगों को ज्यादा होता है। हाइपो, स्पेलिंग इज हाइपोकॉन्ड्रिकल, हाइपोकॉन्ड्रिकल डिलीजन, ओके। उसको लगता है कि चाहे उसके मेडिकल रिकॉर्ड उसका सही हो, तब भी उसको लगता है उसकी पुअर हेल्थ है। uh, a people with the hypochondrial delusion may have a false belief that they have a physical defect in their body and a poor medical condition. Okay, so they seek medical advice for them. So it's mostly in the common in adult people. Okay, the next one is delusion of reference. I think I already talked about it. Concerned with the idea that objects or events or the actions of other people have a special significance for the patient. Suppose a remark heard on television is believed to be directly, specifically to the patient, or a gesture by a stranger is believed to convey something about the patient. पेशेंट को लगता है कि जो टीवी में मैसेज आ रहा है वो उसी के लिए आ रहा है, उसी को उसमें ये लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, राइट? So, for example, I'm giving you some example. Believing that people on television or radio are talking about you. उन्हें लगता है जो टीवी में बात कही जा रही है वो उनकी एक सिचुएशन के ऊपर कही जा रही है, ठीक है? Believing that news bulletins are directly referring to you. Believing that music on the radio is played for you. अगर वे गाना सुनते हैं उनको लगता है कि वो उन्हीं के लिए बनाया गया है। बिलीविंग दैट कार लाइसेंस प्लेट्स हैव अ मीनिंग फॉर यू। अगर वो कोई कार पे लाइसेंस प्लेट देखते हैं तो वो अपने आप को उस नाम के साथ जोड़ते हैं कि शायद वो मेरे साथ कोई कनेक्शन है उसका, ठीक है? और जो बिलीविंग दैट हेडलाइंस और आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स आर रिटन फॉर देम, उन्हें लगता है जो आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर पे कोई हेडलाइंस है वो भी उनसे रिलेटेड है। बिलीविंग दैट लीव्स ऑन अ ट्री आर मूविंग इन टाइम विद म्यूजिक, देयर इज अ मैसेज इन द मूवी फॉर देम। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मूवी में कोई मैसेज है वो उनके लिए, दिस आर डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस। देन देयर इज अ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, I already told you. It's they think that the person is controlling, someone is controlling their actions, their thoughts. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई चला रहा है। Okay, then the other is now we are going to start hallucination. Hallucinations में क्या होता है कि आपको ना आवाजें आती हैं, आवाजें आती हैं जब आप कुछ देखते हो जो प्रेजेंट नहीं होता।